नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नोएडा में हुए श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर जिला बागपत के गांव नैतला, डुंडाहेड़ा, मुबारकपुर सहित मेरठ कमिश्नरी पर चल रहे धरने पर बैठे मांगेराम त्यागी के साथ बॉबी त्यागी उर्फ दीपक, अविनाश त्यागी, हरीश त्यागी सोहजनी, कुलदीप त्यागी खासपुर, अमरीश त्यागी फलौदा सहित गांवों का दौरा किया और श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी, उनकी मामी इंगला त्यागी को इंसाफ की मांग को लेकर सहयोग की अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा मेरठ कमिश्नरी पर चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचने का आह्वान किया गया। वहीं मांगेराम त्यागी ने कहा कि त्यागी समाज भाजपा को 99% वोट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी त्यागी समाज का उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा है, वह बहुत ही निंदनीय कार्य है। वहीं बॉबी त्यागी और दीपक ने कहा कि यह लड़ाई समाज के मान सम्मान की लड़ाई है, जिसको समाज एकता पर बल देते हुए इस लड़ाई को लड़ेगा। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होता तो त्यागी समाज उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदार यह भाजपा सरकार होगी। वहीं त्यागी समाज इस उत्पीड़न को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। या तो यह सरकार जल्द से जल्द हमारी बहन अन्नू व श्रीकांत की मामी इंगला त्यागी को इंसाफ दे, वरना आने वाले चुनाव में इस भाजपा सरकार को त्यागी समाज जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश त्यागी फलौदा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि त्यागी समाज द्वारा नोएडा में हुई 21 तारीख की महापंचायत के बाद समाज ने इस भाजपा सरकार को धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से अपनी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने की मांग की, लेकिन सरकार ने त्यागी समाज को इंसाफ न देते हुए समाज के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है उसकी समाज घोर निंदा करता है। बागपत में गांव डुंडाहेड़ा में है फिलहाल। इससे पहले नैतला गांव था और यहाँ हमारी गांव में त्यागी समाज में इतनी जागृति है। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार गांव में लोग मीटिंग बना रहे हैं, ये बुलवा रहे हैं, कमेटियाँ बना रहे हैं। आज पंचायत की दोनों गांव में बड़ी, हर गांव में पंचायतें हो रही हैं। इसको लेकर ही कि ये जो हमारा डिसीजन है भाजपा को वोट देने का बहुत गलत रहा, क्योंकि हमारी महिलाओं को घरों में तो ऐसे ला रहे हैं जैसे आतंकवादी को घसीट कर लाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं है। एक बदले की भावना से कौन सा इनका हमने बुरा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, हमारी तो मामले नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, हमने तुम्हें 99% वोट दे रखी, हमारी महिलाओं को ऐसे लाओगे तुम खींच के घरों में से, जो महिलाओं की बात करते हैं बस। लेकिन आज हमें पता लगा, हम 25 तारीख से बैठे हैं, अब निष्कर्ष पर हम निकले हैं कि महिला, हमारी जो महिला है उनको ये महिला नहीं मानने, जो 5 स्टार होटलों में बैठती है, जो बड़ी बड़े राजघरानों की महिलाएं हैं, जो अंबानी अडानी और मैक्स सोसाइटी में जो हाई लेवल की महिलाएं हैं, वो इनके लिए महिलाएं हैं और वो इनके लिए वोटर हैं। हम तो ये कह रहे हैं दरी लाओ, दरी बिछाओ। और अब का आने वाले इसमें नगर निकाय में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात और अपनी हैसियत का पता लग जाएगा इस समाज से टकराने का। मांगेराम जी, एक आपके क्षेत्र से एक बड़ा प्रकरण चल रहा है कि विनय त्यागी को लेकर के, उसमें क्या कहेंगे? विनय त्यागी जी हमारा छोटा भाई है। जब श्रीकांत त्यागी से हम त्यागी होने के नाते पूरा समाज उसके उसमें लग रहा है, तो विनय त्यागी से तो हमारे 3 पीढ़ियों के में हमारा भाई है, प्रमुखी लड़वाई थी और क्षेत्र में बढ़िया ठीक वो है। तो उसके बारे में यह है कि कुछ लोग हमारे समाज के बरगराने काम कर रहे। हमने श्रीकांत त्यागी को कहा, भाई कुछ हो, जब पूरे ही समाज का मामला ये बन रहा है तो जो भी तुम्हारे मन में हुए हैं, उसने कहा हमसे वादा किया है कि 12 तो ही इस मामले को निपटा देंगे। और ये अन्नू त्यागी ने भी एक वो अपनी वीडियो डाली थी। मैं परसों भी मिला था इन लोगों को लेकर इसी प्रकरण में, जो भी थी वह मैं इस ऑडियो वीडियो में नहीं बता सकता, जो प्रकरण है वकील के द्वारा, लेकिन उसमें भी सुधार होने लग रहा है और हम इसमें सुधार करके ही होंगे। जब हम श्रीकांत त्यागी का, हमारा समाज इतना काम कर रहा है, तो क्या श्रीकांत त्यागी हमारी इतनी नहीं मान लगा, इसे मनवाओगे और इनके दोनों के दिमाग में से जो आपस में इनकी कंट्रोवर्सी है उसको निकालने का काम